गहनों से प्यार। मालती जी वैसे इंसान तो अच्छी थी, पर उन्हें अपने गहनों से बड़ा ही प्यार था। जब देखो तब बस उन्हीं का ख्याल करती। उस चक्कर में कभी कभी गलतियां भी करती तो कभी सामने वाले का दिल भी दुखाती। अपनी बहू माया तक को वो उन गहनों को हाथ ना लगाने देती। बेचारी माया खुद के गहने पहनने में तरस जाती। माँ जी, वो मैं कल मेरी सहेली की शादी में जा रही हूँ। हाँ हाँ समझ गई, सुबह से 10 बार बता चुकी हो। आखिर बात क्या है? अब क्या मैं बारातियों का स्वागत करने आऊं या दूल्हे के जूते छुपाने आऊं, जो मुझे इतनी बार बता रही हो? सीधे सीधे बताओ, मुझसे क्या काम है? जी माँ जी, वो अगर मुझे मेरा हार मिल जाता पहनने को तो। वही मैं सोचूं, दाल में जरूर कुछ काला है। वैसे तो मुझे बता के कहीं जाती नहीं, और आज 10 बार बता रही हो। मुझे एक बात बता, शादी सहेली की है या तेरी, जो इतना बन सवर के जा रही हो? सोने के गहने? माँ जी, खास दोस्त है वो मेरी सारी सहेलियां आएगी वहां। और मैं सज सवट के नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा? हाँ हाँ सब समझती हूँ। वहां जाके ढेर सारी सेल्फीज भी तो खींचनी होंगी तुम लोगों को। और मैं तो कहती हूँ, सजो, खूब सजो। सोने के गहने पहनने की क्या जरूरत है? वो तुम क्या कहती हो, इमिटेशन ज्वेलरी पहन लो, खूब जचेगी तुम पर। पर माँ जी, वो हार मेरे साड़ी पे मैच होता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? आजकल की नकली ज्वेलरीज भी तो और ज्यादा मैच होती है अपने अपने ड्रेसेस पे। उसी को पहन लो। सोने के गहने? ना 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 ना, कहीं चोरी वोरी हो गए शादी के भीड़ भाड़ में तो। ओहो माँ जी, मैं किसी चोर उचक्कों की शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ। एकदम हाई क्लास मॉल में हो रही है शादी। ना ना बहू, मैं तेरे साथ आती तो भी कोई बात होती। गहनों पे नजर तो रखती मैं। तू ऐसे अकेली जा रही है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। जा, तू बड़ी बाजार जाकर मैचिंग ज्वेलरी लेके आ अपने लिए। मैं ना देने वाली सोने के गहने। आप भी ना। मैं क्या बच्ची हूँ जो गहने खो दूंगी? लॉकर में पड़े पड़े सड़ रहे होंगे। क्या फायदा ऐसे गहनों का? ओ, मैं सब देख लूंगी। फायदा नुकसान तू मुझे मत सिखा। जा, कल की तैयारी कर ले। माया के इतने बोलने पर भी मालती जी नहीं मानती और वो उसे गहने पहनने से मना कर देती है। बेचारी माया बाजार से जाकर नकली गहने ले आती है और वही शादी में पहन कर जाती है। अरे क्या बात है माया, आज तो बड़ी ही ब्यूटीफुल लग रही हो। एकदम कमाल। पर ये क्या, ये नकली गहने क्यों पहने हैं तुमने? तुम्हें तो सोने के गहने की बहुत आदत है और पसंद भी है। अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो सब मेरी सास के पास है। उनसे मैंने मांगे भी तो उन्होंने मना कर दिया। सारा मूड ही खराब कर दिया। पर तुम्हें उनके गहने मांगने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास भी तो है ना, उसका क्या हुआ? अरे बाबा क्या बताऊं तुम्हें, मेरी भी गहने उन्हीं के पास है। कहती है मैं अच्छे से नजर रखूंगी उन पर। तुमने कहीं घुमा दिए तो? मैं वही तो मांगने गई थी उनसे, उनके थोड़ी ना मांग रही थी। पर अच्छा छोड़ो ये सब, तुम अपना मूड मत खराब करना। हमारे सहेली की शादी है, मस्त एंजॉय करते हैं। माया शादी से घर तो लौट आती है, पर उसे माँ जी के गहनों के प्यार को लेकर बड़ी ही चिंता होती है। काश माँ जी एट लास्ट मेरे गहने तो मुझे दे देते। क्या फायदा ऐसे गहनों का जिन्हें हम पहन भी ना सको। इन्होंने तो मुझे लंका की पार्वती बनाकर छोड़ा है। माया, कैसी रही शादी? और तुम्हारा मूड क्यों खराब है?
कहीं वहां किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं नहीं माँ जी, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस थक गई हूँ ना, आराम करने जा रही हूँ। जरूर इसके दिमाग में अभी भी गहनों की बात है, पर मेरे जीते जी तो मैं बिल्कुल भी किसी को उन्हें हाथ तक ना लगाने दूंगी। हाँ नहीं तो। उधर माया सोचती है कि कैसे भी करके सास से अपने गहने निकलवाने ही हैं, पर कैसे? वो माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्या मैं घर के सारे गहने बैंक के लॉकर में रखवा दूं, वहां ज्यादा सेफ रहेंगे। ना ना मेरी बच्ची, मेरे नजर के सामने ज्यादा सेफ रहेंगे, और किसी पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। वो बैंक वाले अपनी बीवी को पहनाने घर ले गए तो ना बाबा ना, सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं, लॉकर की गहने बैंक वाले कैसे ले जाएंगे? आप तो बस गहनों के प्यार में अंधी हो गई हो। हाँ हाँ, तू कुछ भी कह ले, अंधी बहरी कुछ भी, पर मैं अपने गहने किसी को नहीं देने वाली। अच्छा, आप अपने गहने मत दीजिए, पर मेरे तो दे दीजिए। ये क्या बहू, अपने घर में ये तेरा मेरा कब से होने लगा? मैं क्या तेरे गहने खा जाऊंगी क्या? या तुझे मुझ पे जरा भी यकीन नहीं है? हाय राम, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भगवान उठा ले। बस इसी का तो डर था, हो गया इनका मेलोड्रामा शुरू। माया डार्लिंग, अब हफ्ते भर मनाना पड़ेगा इन्हें, और मांगो गहने। अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, उन गहनों की चिंता में बेमतलब आपकी तबीयत खराब हो जाती, इसलिए मैंने ऐसे बोला। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, सच्ची आपकी कसम। काहे का टेंशन, काहे की चिंता? अरे ये गहने तो जान है मेरी, इन्हें देखकर ही तो एनर्जी मिलती है मुझे, और तू मुझसे वही दूर करना चाहती है। नहीं, मैं यह नहीं सह पाऊंगी। भगवान के लिए मुझे अपने गहनों के साथ छोड़ दे। ओहो, कितना ड्रामा! कहती है एनर्जी मिलती है, तो खाना पीना बंद कर दो इनका। गहने देख लिए, बस मिल गई एनर्जी, खाना भी बच जाएगा घर का। हे भगवान, मैंने भी क्या सोच लिया, गलती से कुछ मुंह से निकल गया तो रूठने मनाने का प्लान महीने भर का हो जाएगा। ना बाबा ना, चुप ही रहना ठीक होगा। चल माया, निकल यहाँ से, वरना तेरी कोई खैर नहीं। हैं? ये कहाँ चली गई? अच्छा हुआ चली गई। बड़ी आई मेरे गहने मुझसे छीनने वाली। मालती, पर जरा संभाल कर रहना, ये जरूर फिर से कोई ना कोई प्लान बनाएगी। Oh no! सास की नौटंकी देख माया वहां से रफू चक्कर हो जाती है, पर अभी भी वो कोशिश जारी रखने की ठान लेती है। वो भी क्या करती, उसे कौन से अपने सास के गहने चाहिए थे, वो तो सिर्फ खुद के गहने मांग रही थी। वो कुछ दिन शांत रहकर फिर से ट्राई करती है। माँ जी, ओ माँ जी, जरा यहाँ आइए, ये देखिए, आपने आज का अखबार पढ़ा है? ये कौन सा अखबार है? ये तो अपने यहाँ नहीं आता। अरे माँ जी, ये नया अखबार है, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, इसलिए सोचा देखो कैसा है, इसलिए ले आई। अच्छा, बोल तो, ऐसे रही है जैसे नया गहना खरीद कर लाई हो। ले आई, बता क्या खबर छपी है? अरे इसमें लिखा है कि पास वाले एरिया में एक चोर ने चोरी की, सब गहने और पैसे लेकर भागा, साथ में वहां रहने वाली बूढ़ी मालकिन को भी जख्मी कर गया मुआ। Oh no! बड़ा ही खराब जमाना आ गया है बाबा, आप भी ख्याल रखना अपना। अच्छा जी, तो अब मुझे डराने का इरादा है इसका? मैं तेरे झांसे में ना आने वाली बहुरानी। बेवकूफ होगी औरत, जो आसान जगह पर छुपाए होगे उसने गहने। तू मेरी चिंता मत कर, मैंने एकदम सेफ जगह पे छुपाए हैं अपने गहने, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
अरे माँ जी, पर मैंने गहनों की नहीं, आपकी बात की। मुझे आपकी चिंता है, गहनों की नहीं। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू रानी, मुझे अच्छे से पता है। मैं क्या जानती नहीं क्या तुझे? पर तू मेरी चिंता भी मत कर। उस चोर के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। मेरे और मेरे गहनों के बीच कोई भी आया तो उसे उसकी नानी याद दिला दूंगी। बड़ी ही ढीठ है ये, इन पे तो किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। क्या यार, कैसे करे? अब तो गई माया, तू भूल जा अपने गहने। माया की फूटी किस्मत, इस बार भी उसका प्लान फेल हो गया और वो समझ गई कि उसकी सास वो नागिन है जो नागमणि की रक्षा करती है। किसी भी कीमत पर वो इसे उन गहनों तक पहुंचने नहीं देगी। सास तो नागिन के रूप में इमेजिन करके ही माया खुद डर गई और उसने फिलहाल के लिए तो गहनों का विचार अपने दिमाग से निकाल ही दिया। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।